नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड मेट में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में, जिसको आप लोग ईएसआईसी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर? हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, कि मेन रीज़न क्या था इस एक्ट को लाने का। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये एक्ट अप्लाई कैसे होता है कंपनीज़ के अंदर, कब फैक्ट्रीज़ कैसे एलिजिबल होती है इस एक्ट के अंदर में। Then उसके बाद we'll discuss about the benefits of the employees, and we'll also discuss that how employees gets eligible to get the benefits under this act. I will make few parts of this video, in which in the first part I'm going to tell you about the intro of the act, about the application, objective, scope, employees and employers benefits. This I'm going to tell you in this video only. Then I'll make some of the series of the same, and then I'll discuss about the other benefits which are there in this act, mainly for the employees. That would be the sickness benefit, extended sickness benefit, enhanced sickness benefit, then the maternity benefit under the ESIC Act. We'll also discuss about the disablement benefits and the benefits of the dependents after the death of an employee. Then there are various other benefits also which are available under this act. So let's get started. But before, if you are new to this channel, then please I'll request you to subscribe to the channel and hit the bell icon as well, so that you'll get the notification of all these upcoming videos of ESIC Act. So आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 जो एक्ट है। ये एक्ट लाया क्यों गया था? तो गाइस, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट वाज टू नॉर्मलाइज द स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ की लाइफ में जो मेडिकल रीजंस की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस डिस्ट्रेस जो आता है, उस चीज़ से ओवरकम कराने के लिए एम्प्लॉयज़ को ये एक्ट लाया गया था। ये एक्ट मेनली एक इंश्योरेंस है जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है। ये इंश्योरेंस होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयज़ को बीमारी होती है या कोई भी इंजरी होती है, तो उन सभी चीज़ों को इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किया गया। इवन आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, लाइक लेट्स से कि एनी एम्प्लॉय डाई अंडर एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, इन दैट कंडीशन उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उन सभी को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दैट वाज द मेन रीज़न टू ब्रिंग दिस एक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट लागू कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज कैसे एप्लीकेबल होती हैं इस एक्ट के अंदर में। सो गाइज, वेदर इट इज़ अ फैक्ट्री और एन एस्टैब्लिशमेंट, अगर एम्प्लॉई काउंट जो है किसी भी कंपनी का 10 या 10 से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में ये एक्ट ऑटोमेटिकली उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। देर इज़ वन मोर कंडीशन कि इस एक्ट की एप्लीकेबल होने के लिए जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस है उसका कोई ना कोई या तो रीजनल ऑफिस या डिस्पेंसरी होना उस एरिया में अनिवार्य है जहाँ की वो कंपनी या फैक्ट्री है। अगर कोई भी डिस्पेंसरी फैक्ट्री उस एरिया के अंदर नहीं है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेड एरिया बोलते हैं मेनली, तो इट मीन्स कि अगर कोई भी फैक्ट्री या फिर डिस्पेंसरी अगर किसी उस एरिया के अंदर नहीं है, तो उस एरिया के अंदर कोई फैक्ट्री है, तो उस कंडीशन में ये एक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या आता है? उस सिचुएशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट जो है वो काम करता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि ईएसआईसी का कोई भी डिस्पेंसरी या फिर रीजनल ऑफिस नहीं है और ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस उन लोगों को करवा के दे एक्सटर्नल। तो दैट वाज दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जैसे ही 10 या 10 से ऊपर चला जाता है, ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अभी भी काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कि जो ये 10 नंबर है वो 20 है, यानी कि एम्प्लॉय काउंट 20 या 20 अबव जाए तो उन स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है ईएसआईसी एक्ट। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर जो एलिजिबिलिटी है एप्लीकेबिलिटी के लिए, दैट इज़ 20 और अबव 20, दैट द एम्प्लॉय काउंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू गेट द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल अंडर दिस एक्ट. So any employee, that is whether it is skilled, unskilled or semi-skilled employees, are employed in an organization to get salary, to get wages, and the wages of that employee, gross wages I'm talking about here, the gross wages of the employee is 21,000 or below, then in that condition that employee is eligible to get registered under this act. ऑल दोज एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर है, वो लोग इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। सिर्फ वो लोग कवर होते हैं इस एक्ट के अंदर में जिन लोगों की ग्रॉस वेजेस 21,000 से कम है, 21,000 है या 21,000 से कम है। तो मैक्सिमम वेज सीलिंग
फॉर दी एलिजिबिलिटी अंडर द ESIC एक्ट इज़ 21,000 रुपीज़। हम लोगों ने बात कर लिया एम्प्लॉयज़ की एलिजिबिलिटी के बारे में कि एम्प्लॉय एलिजिबल कैसे होता है इस एक्ट के अंदर में बेनिफिट्स पाने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल अंडर दिस एक्ट है। सिकनेस बेनिफिट यानी कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, सर्दी बुखार जुकाम ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो इन दैट कंडीशन सिकनेस बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है। सिकनेस बेनिफिट के अंदर उसको 70% ऑफ स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट के हिसाब से उसको जितने भी दिन वो बीमार होने की वजह से कंपनी नहीं जा पाया है, उसको 70% ऑफ स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट के हिसाब से उसको ESIC पेमेंट करती है। लेकिन ESIC उस जो लीव पीरियड है उसको सर्टिफाई करती है पहले कि उस एम्प्लॉय को सच में ज़रूरत थी लीव लेने की, और इन दैट कंडीशन एम्प्लॉयर्स को उस लीव का जो भी जितने भी दिन एम्प्लॉय एब्सेंट रहा है उस ड्यूरेशन का पैसा एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत नहीं होती। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन टेकन केयर बाय ESIC। ESIC ही एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में उतने ड्यूरेशन का पैसा उनको पे कर देती है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट इज़ दी एवरेज डेली वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। उसमें मैं एम्प्लॉयज़ की हर एक बेनिफिट के बारे में बात करूँगा, जो वो बेनिफिट्स हैं सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, एनहांस सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। Then उसके बाद we'll discuss about the disablement benefits such as temporary disablement and the permanent disablement, उस ड्यूरेशन में किस हिसाब से पेमेंट होती है उन लोगों को। Then we will also discuss about the benefits for the dependents, जो अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो उसकी फैमिली है उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, we will also discuss about that. देन वील ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फ्यूनरल एक्सपेंसेस। यहाँ पे ESIC अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है इन दैट कंडीशन एम्प्लॉय जो ESIC है उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस भी उसको पे करती है, दैट इज़ 15,000 रुपीज़ नाउ। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए सो दैट आप लोगों को मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।